राधे राधे। करवा चौथ की सभी सुहागनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। आज के दिन सुहागन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही अन्न और जल ग्रहण करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी स्त्री करवा चौथ के व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुएं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज तो करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती हूँ। चाँद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण करेगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने मना कर दिया और कहा कि अभी चाँद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चाँद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चाँद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी और चौथ माता से प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने विधि विधान से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश और चौथ माता उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो चौथ माता की जय। राधे राधे।